जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आपका आज की डिफेंस अपडेट्स में। आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ओवरसीज इंडियन मिलिट्री बेस एट एगालेगा आइलैंड इन मॉरिशस नियर कंप्लीशन। सेकंड, नो सी चाइनीज प्रीमियर ली जियांग विल अटेंड G20 समिट इन इंडिया, कन्फर्म्स बीजिंग। थर्ड, Joe Biden disappointed on reports of Xi Jinping skipping G20 summit in India. Fourth, Indonesia deal for BrahMos shore-based anti-ship missiles likely in 2024. अब डिस्कस करते हैं आज की पहली अपडेट को। हाल ही में रिवील हुई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार भारत का मॉरिशस नामक देश के एगालेगा आइलैंड वाला मिलिट्री बेस का निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है। यह बेस भारत के लिए स्ट्रेटजिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। भारत ने यह बेस चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स के तहत भारत को घेरने वाली डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए खरीदा गया। चाइना ने पाकिस्तान, जिबूती, म्यांमार, श्रीलंका में नेवल बेसेस खरीदकर भारत को घेरने की सोची। इसके विपरीत भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स की रणनीति अपनाई, जिसके तहत मॉरिशस, ताजिकिस्तान, ईरान जैसे देशों में नेवल बेसेस बनाए और आसियान कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों में स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, जिससे कि चाइना इंडियन ओशियन में निकल ना सके। चाइना का 80% व्यापार हिंद महासागर से होता है और युद्ध की स्थिति में भारत इंडियन ओशियन में चाइना का ट्रेड बंद कर देगा, जिससे चाइना खुद ब खुद घुटनों के बल होगा। मॉरिशस में स्थित इस बेस की फैसिलिटीज़ में एक डीप सी पोर्ट है, जहां नेवी के डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को रखा जा सकता है, और एक 3 किलोमीटर लंबा रनवे है, जहां फाइटर जेट्स और P-8I जैसे नेवल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स को लैंड करवाया जा सकता है। वैसे मॉरिशस इंडियन ओशियन के साउथ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। अब डिस्कस करते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट को। कुछ दिन पहले ही रॉयटर्स में खबर छपी थी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट G20 समिट में शायद ही आएँ, लेकिन अब इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है। चाइना के स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने बताया कि 9 से 10 सितंबर को भारत के नई दिल्ली में हो रही G20 की 18वीं बैठक में शी जिनपिंग नहीं आएंगे। अब उनकी जगह चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ली जियांग के आने की संभावना है। हालांकि स्पोक्सपर्सन ने शी जिनपिंग के न आने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया। हाल ही में हुई ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग फिजिकली प्रेजेंट थे। तो चलिए जानते हैं कि चीनी राष्ट्रपति के भारत न आने के क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला, हाल ही में चाइना ने न्यू स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया है और इंडिया समेत कई देशों ने इसका विरोध किया है। दूसरा, रिसेंटली भारत के डिफेंस फोर्सेज के 3 फॉर्मर चीफ ताइवान की यात्रा पर थे और यह तो चीन के लिए जले पर नमक छिड़कना जैसा है। तीसरा, हाल ही में हुई कोप्स कमांडर लेवल की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला और चाइना के अक्साई चीन में टनल्स बनाने की सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आई एम डिसअपॉइंटेड बट आई एम गोइंग टू सी हिम। अब आज की अगली डिफेंस अपडेट। इंडोनेशिया के एम्बेसडर यानी INA कृष्णमूर्ति ने ब्रह्मोस की शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल्स यानी ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। इंडियन ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ के बीच हुई एडवांस डिस्कशंस के बाद यह अनाउंसमेंट सामने आई। इस साल पहले भी अतुल डी राणे, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ हैं, उन्होंने बताया था कि इंडोनेशिया के साथ नेगोशिएशंस जारी हैं और इस डील की एक्सपेक्टेड वर्थ 200 से $350 मिलियन है। इस डील के तहत शोर बेस्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और वॉरशिप के लिए सूटेबल वर्जन की मिसाइल्स की सप्लाई का एग्रीमेंट है। इस डील के 2024 तक फाइनलाइज होने की संभावना है। जानकारी के लिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 1998 में हुई थी और यह भारत की DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और रशिया की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्कवा रिवर से लिया गया है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया का 70% लोकल कंटेंट और रिमेनिंग 30% कंटेंट रशिया का है। आज की डिफेंस अपडेट्स को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।